So hello guys, welcome back to एन न्यू अदर इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट जो सी टेट है, यूपी सी टेट और यूपी टेट बाल विकास विषय में पिछले साल के 30 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आपको सीटेट रिलेटेड सभी जानकारी दी जाएगी। हर परीक्षाओं के विषय में जानकारी तो हमारे अगले चैनल पे दी जाती है और यहाँ पर आपको हर तरीके की सीटेट वगैरह की परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं हैं, आपकी तैयारी कराई जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के ही। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए क्या है, जो प्राथमिक है प्रश्न है आपका अधिगम जो है, ठीक है, अधिगम का पठार दिख रहा होगा। अधिगम का पठार है, अधिगम का जो है पठार है, ये क्या है अधिगम का पठार? अधिगम का पठार क्या है भाई? अधिगम का पठार है, क्या है? अधिगम में अवरुद्ध, ठीक है, क्या है आपका? अधिगम में अवरुद्ध या अधिगम की समाप्ति या अधिगम में द्वेष या अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का जो पठार है इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा। सीटेट की परीक्षा जो अब की 28 नवंबर को रद्द हो गई थी, तो इसे दिसंबर या जनवरी में 10 जनवरी तक कराने का फैसला लिया गया है। 10 या 12 तक हो सकता है। तो जब डेट होगी, निश्चित होगी, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों क्या है प्रश्न आ रहा है, अधिगम का पठार है। तो देखिए प्रश्न आप 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है हमारा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, या फिर अधिगम की समाप्ति, अधिगम में द्वेष, तो अधिगम में अवरोध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम में अवरुद्ध अवरोधन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर पहला जो है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हैं। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर आपका सेकंड है, क्या है प्रश्न नंबर जो सेकंड है, क्या है पूछा है प्रश्न नंबर जो संबंध है। देखिए जो संबंध स्किनर जो है, स्किनर का चूहों से है, स्किनर है उसका संबंध जो चूहों से, एवं जो है थार्नडाइक, ठीक है, थार्नडाइक का बिल्लियों से है। तो वही संबंध कोलर का था। तो कोलर का किससे संबंध था? तो आपको प्रश्न मतलब जो प्रश्न नंबर सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट है, मुर्गियों से या फिर वनमानुषों से या फिर कुत्तों से या तो बंदरों से। जो कोलर का संबंध दोस्तों होता है, ये कोलर का संबंध होता है वनमानुषों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलर का संबंध किससे होता है? वनमानुषों से। देखिए प्रश्न हमारा क्या था, जो संबंध स्किन का चूहों से है, ठीक है, स्किन का चूहों से है, और थार्नडाइड थार्नडाइक का बिल्लियों से है। तो वही संबंध कोलर का किससे है? वनमानुषों से है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, प्रश्न है हमारा, छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट क्या है? प्रशंसा, सेकंड है दंड, और तीसरा है पुरस्कार, और चौथा है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार क्या है? उनकी प्रशंसा करना, या फिर उन्हें दंडित करना, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड 4 नंबर, सही व्यवहार करना। जब आप छात्रों के साथ सही व्यवहार करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे से प्रशिक्षित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न है, द बिहेवियर, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो द बिहेवियर है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जो पुस्तक नाम का लेखक है, कौन है भाई? देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 का जो है, पहला ऑप्शन स्किनर या पावलोव, या फिर हॉल, या फिर थॉर्नडाइक।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन स्किनर। ठीक है, इसका राइट आंसर स्किनर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, केवल यही आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको पढ़कर जाएं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। आप इसे पढ़ लेंगे तो 100% गारंटी लेता हूँ, इसमें अगर 30 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रश्न के चांसेस है। 30 सालों से आता हुआ बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाकर। आप कहीं बाहर से ना पढ़ के जाइए, केवल यही पढ़ के जाइए, बहुत है। देखिए प्रश्न नंबर क्या है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, समस्या में जो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता है तो किसने प्रस्तावित किया था भाई? ऑप्शन हमारा हल और कोहलर, और थर्ड ऑप्शन है हमारा केंडलर, और चौथा ऑप्शन है हमारा ब्रेक। तो दोस्तों आप बताइएगा हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर चौथे का जो प्रश्न नंबर 5वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हल। हल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोल्लर और ये सब गलत हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। देखिए हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा कक्षा शिक्षण में क्या है जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो व्याख्यान या फिर अन्वेषण या फिर योजना या मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आप नहीं बता रहे हैं तो हम ही आपको बता दे रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, क्या है भाई? मस्तिष्क उद्वेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। वीडियो के एंड तक देखिएगा, केवल यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। बस देखिए इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाइएगा तो 100 में 100 कहता हूँ फंसेगा जरूर, यहीं से पूछा है कहीं बाहर से नहीं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो समावेशी शिक्षा की एक व्यवस्था नहीं? चलिए हम ऑप्शन पढ़ कर आपको सुना देते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सीखने की अभिवृद्धि करती है, या सेकंड है यह दिव्यांग बालकों को देखभाल करने में क्या है उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत व्यवहार की ओर सेवा में बदलाव है, या फिर थर्ड हमारा क्या है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अवस्था का उत्पाद नहीं, या फिर यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सा समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, या केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने के लिए अभिवृद्धि करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लॉन सा फ्लैंडर की अंततः क्रिया क्या है अविश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है मेरे प्रिय छात्रों, निम्नलिखित में से लॉन सा फ्लैंडर अंततः क्रिया विश्लेषण प्रणाली में संबंधित नहीं है। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारा छात्र कथन, सेकंड ऑप्शन है अभिभावक कथन, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक कथन, और चौथा ऑप्शन है मौन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप में बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो दोस्तों हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक कथन। ठीक है, अभिभावक कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। अगला प्रश्न है अभी एक वीडियो के लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा मैं आपके लिए मैं छोड़ के जाऊंगा, उसको कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर हमारा है क्या कहता है कि संभाषण
संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। जो संभाषण है इसमें क्या है, लघुत्तम इकाई है। तो ऑप्शन है हमारा रूपग्रम, ठीक है, रूपग्रम या फिर ध्वनिग्रम या फिर लपद या फिर शब्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपग्रम, ठीक है, रूपग्रम हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा रूपग्रम होगा। आइए हम कुछ करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा था, ये कथन किसका है भाई। व्हाट इज द स्टेटमेंट लेट अस डू आर लर्न, ठीक है। अंग्रेजी तो ज़्यादा नहीं आती लेकिन आपको बता रहा हूँ, हम करके सीखते हैं किसने कहा था। इस कथन को किसने कहा था, योकम ने या फिर डॉक्टर मेस ने या फिर सिम्पसन ने या फिर कोलेसिन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है भाई, किसने कहा था। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिम्पसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है सिम्पसन ने, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्पसन ने कहा था। आइए हम कुछ करके देखते हैं किसने कहा था, तो सिम्पसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, बोध या फिर स्मृति या फिर चिंतन या फिर वर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णन, ठीक है। वर्णन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्णन जो है जो शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है। बाकी बोध भी है, स्मृति भी है और चिंतन भी है। तो वर्णन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षण की क्रिया जो है, शिक्षण की क्रिया जो है, ठीक है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, किसकी होती है, निदान की या प्रत्यक्षीकरण की या क्रिया और प्रतिक्रिया की, या ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये सभी चीज़ें जो हैं अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है एक बालक काली गाय काला कुत्ता तथा, ठीक है, एक बालक जो है काली गाय तथा काला कुत्ता वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है, आपको ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ। अनुक्रिया में अनुबंधन या फिर उद्दीपन समन्वयीकरण या अनुक्रिया में समन्वयीकरण या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक समन्वयीकरण। इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न की तरफ, अपने प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा शिक्षण जो है, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान आवश्यक नहीं है, ठीक है। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप शिक्षण कार्य करते हैं तो निम्नलिखित में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो व्यक्ति भेद या व्यक्तिगत भेद या अभिभावक की पृष्ठि या विद्यार्थियों का मानसिक स्तर विषय की दृष्टि, इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर सेकंड है ये आपका सही हो जाएगा। क्या, अभिभावक की पृष्ठभूमि, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभिभावक की पृष्ठभूमि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्या है, सामूहिक की प्रबलता या जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता या समूह
समूहों एवं खेलों में सहभागिता। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए हमें क्या होगा। जिज्ञासा की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। क्या है, उद्देशन, आयोजन या अभिप्रेरण या प्रबोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं अभिप्रेरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरण, अब प्रेरण कौन सा ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, तभी आपके सीटेट एग्ज़ाम अच्छे से होने वाले हैं। चलिए, ये 30 सालों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे पढ़ के जरूर से जाइएगा। चलिए देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन विकास और वृद्धि जो है का प्रथम चरण है। क्या शारीरिक विकास या नैतिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप हमें बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विषय, क्यों नहीं, मानसिक विषय विकास हो जाएगा नहीं। तो आखिर में है क्या ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप में कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विषय। ठीक है, सामाजिक विकास प्रथम चरण है विद्या और विकास का। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा प्रश्न है, सीखना एक तरह का था, जो सीखना है, ठीक है, सीखना एक तरह के व्यवहार का है। क्या है, बचाव या संशोधन। ठीक है, बचाव, सीखने से क्या होगा, बचाव होगा या संशोधन या फिर विकास या प्रसार। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रसार मतलब फैलाव। सीखने से आपका फैलाव, सीखना एक तरह का व्यवहार है मतलब फैलाव का व्यवहार है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं अपने प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा प्रश्न, कहा है कि स्किनर बॉक्स द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो स्किनर बॉक्स है का प्रयोग, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, ऑप्शन का है शाब्दिक अधिगम के लिए, सेकेंड नंबर पर हमारा ऑप्शन है प्रसूत अनुबंध के लिए, थर्ड नंबर प्रश्न है बालक अधिगम के लिए, और चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा आदिम अधिगम के लिए। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप हमें बताइएगा। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसूत जो है, प्रसूत के अनुबंध के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए अगला हमारा प्रश्न पूछा है कि बुद्धिमापन के भाटिया जो है बैटरी परीक्षण में है। क्या है, बुद्धि की जो भापिय बैटरी परीक्षण है उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अप परीक्षण। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 1 जो है 5 जो है 5 उप परीक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमापन के भाटिया परीक्षण में है तो क्या है 5 अप, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा 5 उप परीक्षण। ठीक है, इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको एक एक करके सावधानी से जवाब देना है। तो आप बिल्कुल नहीं डरिएगा, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है, नो चिंता नो फियर व्हेन आरपी सर इज हियर। चलिए आगे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या है कि किंडर गार्डन, ठीक है, किंडर गार्डन विधि की प्रतिपादन किसने किया था। किंडर गार्डन जो है का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, फ्रोबेल ने या कुक ने या फिर मार्टसरी ने या फिर डाल्टन ने। तो आपको बताना है कि किंडर गार्डन की प्रतिक्रिया जो है उसकी विधि किसने प्रयोग में लाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर का ऑप्शन जो का है फ्रोबेल, इसका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न कहा है कि संकलनात्मक परास जो है संकलनात्मक जो है परामर्श के जन्मदाता है। संकलनात्मक प्रश्न के जन्मदाता परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन का है हमारा, फर्स्ट है थॉर्न, और सेकंड है विलियमसन, और थर्ड है जो है रोजर्स। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियमसन। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न पूछा है कि अगला प्रश्न कहा है कि छात्र के अछांदित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो इसमें सबसे प्रभावी विधि क्या है? व्हाट इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ द टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? छात्र, देखिए छात्र को आच्छादित मतलब कहने को मतलब छात्र को संशोधित मतलब सुधारने के लिए क्या आपको बेटर है? छात्रों को दंडित करना, या फिर उसे नाराज अंदाज करना, या फिर उनके माता पिता को सूचित कर देना, या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपायों को सुझाव देना। देखिए हमें यही लग रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का जो है अच्छादित व्यवहार करके। देखिए आप स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि वो मान भी जाए। स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार करके आप उसे मना सकते हैं और जो कार्य के लिए। बाकी दंडित करोगे तो छात्र बिगड़ जाएगा, उसे नज़रअंदाज करोगे तब पर भी बिगड़ जाएगा, उसके माता पिता को सूचित कर दोगे तब पर भी बिगड़ जाएगा। केवल यही ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर लग रहा है क्या? कि अवांछित व्यवहार करके मतलब उचित व्यवहार करके छात्रों को सही सलाह देना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है डिक्सलेरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न। देखिए दोस्तों क्या है, डिसलेक्सिया जो है संबंधित है किससे? पढ़ाई की समस्या से, पढ़ाई संबंधी समस्या से, या फिर गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से, वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर जो है पढ़ाई की समस्या से इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्लेक्सिया जो है पढ़ाई के संबंधित से समस्या है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? CWSN का अर्थ है क्या है? CWSN का अर्थ क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या मृद आवश्यकता वाले बच्चे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम ही बताएंगे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप हमें बताइएगा। आप हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका तो देखिए मजबूती आवश्यकता वाले बच्चे हो सकता है, ये भी हो सकता। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या है कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? आपको बताना है कि चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा परामर्श का अर्थ नहीं बताता है। भाई इसमें चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन आपको परामर्श का सुझाव नहीं लग रहा है। क्या साक्षात्कार जो है परामर्श नहीं है, या फिर विश्वास जो है परामर्श नहीं है, या वृत्तिक जो है वृद्धि ये मतलब जो परामर्श नहीं, या फिर संप्रेषण ये परामर्श नहीं है। तो आपको बताना है कि क्या चीज़ जो है चारों ऑप्शन में कौन सा परामर्श का एक तत्व है? परामर्श का एक तत्व नहीं। देखिए साक्षात्कार ये भी परामर्श है, विश्वास परामर्श है, वृत्ति, लेकिन ये जो संप्रेषण है, ठीक है, ये भी है संप्रेषण। और जो वृत्तिक थर्ड वाला है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृत्तिक वृद्धि जो है ये परामर्श नहीं है, बाकी सब कुछ परामर्श है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, इसके बाद एक प्रश्न और है। देखिए बेल लिपि एवं ट्रेड रिकॉर्डिंग किसके के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? देखिए क्या है हमारा ऑप्शन? दृष्टिबंधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थिबंधित विद्यार्थियों के लिए, श्रवणबंधित विद्यार्थियों के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दृष्टिबंधित विद्यार्थी।
ठीक है, दृष्टिबंधित। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, ये आपको बताना है। हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर, किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका क्या, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, या मानसिक रोगों की इलाज, या आत्मविश्वास को बढ़ाना, या फिर क्या कर लेना भाई, ये सभी। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।